राम राम सा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे राजपूती सूट को फिनिशिंग से बनाने के लिए 5 अलग अलग टिप्स बताऊंगा। उसके माध्यम से आसानी से राजपूती सूट को फिनिशिंग से बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टिप्स है हमारा ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, राजपूती सूट की कटिंग करते हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के कपड़े होते हैं, इसकी हम सही तरीके से काट नहीं निकलती है, तो सही तरीके से बराबर सूट की कटिंग नहीं होती है। तो जब भी कोई कुर्ती, कांचली, लहंगा कटिंग करे उससे पहले हमें कान की कटिंग किया जाता है, या फिर जो शुरुआत में जो फैब्रिक होता है उसको कान को निकालना होता है। तो कान को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से अच्छे से कपड़े को, ये देखिए इस तरीके से अच्छे से दोनों साइड में ऐसे मिला देना है और यहाँ पे हमें सिंपली हमें इस तरीके से ले लेना है। ये देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, आपके पास इस प्रकार के स्केल है तो आप इस तरीके से स्केल की मदद से कर सकते हैं। तो आपको स्केल ऑर्डर करना है तो ऊपर शॉपिंग बटन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके स्केल्स मंगा सकते हैं। और आपको कैंची भी मंगाना है, ये भी ऊपर शॉपिंग बटन क्लिक करके आप आसानी से मंगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली में इस तरीके से यहाँ पे 20 सेंट में एकदम ऐसे रखना है और यहाँ पे एक मार्किंग कर देना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, मार्किंग कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें क्या कि एकदम अच्छे से फिनिशिंग से हो जाए। या फिर आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी ऐसे इंच टेप वगैरह रख के एकदम ऐसे सीध में अपने निशान लगा सकते हैं, या आपके पास कोई भी स्केल, सीधी स्केल, उसके भी मदद से आप एकदम सीधा निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। ये देखिए, ये हो गया। अब हमें क्या, ये हमारा पहला टिप्स हो गया। दूसरा टिप्स हमारा ये है कि कुछ इस प्रकार से कपड़े आते हैं, जो टिश्यू फैब्रिक आता है, उसमें कटिंग करना बहुत ही हार्ड होता है। तो आपको क्या करना है, प्रेस को गर्म कर देना और सिंपली में इसको प्रेस को करके बाद में इसकी कटिंग करना है। तो आपको क्या करना है, प्रेस को अच्छे से गर्म कर देना और आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रेस से क्या होता है कि यहाँ पे सलवट वगैरह है वो निकल जाती है, तो अच्छे से इसको आसानी से सिलाई हो जाती है, सॉरी कटिंग हो जाती है। ये देखिए, इसमें ये जो कपड़ा होता है जैसे हम जमाते हैं उस तरीके से इसके ऐसे जम जाता है, तो बाद में हम ऐसे कटिंग करते हैं तो बराबर सही तरीके से कटिंग नहीं होता है। इस तरीके से इसमें यहाँ पे है वो ऐसे निकाल देना है। इस तरीके से हमें सलवट वगैरह निकाल देने हैं। अब हमें जितनी हमें, जैसे हम कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो उसका जैसे 24 इंच कुर्ती हमें रखना है, तो 24 इंच पे हमें ऐसे कटिंग कर लेना है। और एक आइडिया और बताता हूँ, यहाँ पे सही तरीके से सीध करने के लिए, जैसे 24 इंच यहाँ पे निशान लगाया, इसी तरीके से यहाँ पे 24 इंच पे निशान लगा देना, तो एकदम बराबर परफेक्ट तरीके से दोनों तरफ से हमें कटिंग होगा। ये देखिए, इस तरीके से हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे अच्छे से कुर्ती जमती नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से ऐसे, खासतौर से टिश्यू फैब्रिक आता है उसमें हार्ड होता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से 20 से कटिंग कर लिया। और इसके बाद हमें अच्छे से ऐसे जमाना है। इसकी क्या होता है कि अच्छे से सही तरीके से जमता नहीं तो फिनिशिंग से भी नहीं बनता है। और प्रेस से करने से क्या होता है कि इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, कपड़े में कड़प आ जाती है। तो वो पहले गीला कपड़ा होता है, वो गीला तरफ नहीं रहता है, अच्छे से रहता है। आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से प्रेस कर देनी है। ये देखिए, ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारा कपड़ा है वो जम जाएगा। और आपको प्रेस भी ऑर्डर करना है तो यहाँ पे ऊपर शॉपिंग बटन आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करके प्रेस भी आप मंगवा सकते हैं। ये हमारे उषा कंपनी की प्रेस है, बहुत ही अच्छी प्रेस है। यहाँ पे इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आपको मंगवाना वो प्रेस भी आप मंगवा सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हम अच्छे से जम चुका है। तो इस तरीके से आप आसानी से कुर्ती को जमा सकते हैं, आप प्रेस कर करके।
इसके बाद में तीसरा टिप्स है कि कई बार क्या होता है कि गुणा निकालते हैं, गुणे में बेलन पड़ जाती है और मगजी में बेलन पड़ जाती है, और ख़ासतौर से जो गार्डन का गुणा होता है उसमें भी बेलन पड़ जाती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से जो गार्डन का थोड़ा सा हम गुणा को चौड़ा कटिंग करना है। इसके बाद हम क्या करना है, यहाँ पे मगजी को बनाना है। जैसे आप गला वगैरह या कुर्ती का घेर की मगजी लगा उसके अकॉर्डिंग आपको मगजी को बना देना है। जब भी आप मगजी बनाएं तो यहाँ पे इस तरीके से खींच के हमें मगजी को बनाना है। तो इस तरीके से हमें खींच के बनाना है। मैं गले वाली मगजी बना रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, कई बार क्या होता है कि सही तरीके से गुणा छोटा बड़ा आ जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे नाखून लगा देना है, और इससे भी नहीं हो तो हम प्रेस से जमा देंगे। तो यहाँ पे ऐसे गुणे होते हैं, इसमें बेलन पड़ने की समस्या होती है, तो इसके बाद हम प्रेस के जमाएंगे। और यहाँ पे नीचे से हम ध्यान रखना है, शुरुआती से आप सिलाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे की जो धागा है वो भी गुणे वाला, खासतौर वो दूसरे कलर का चलाना है। तो जैसे कि ये हमारी मगजी है, ख़ास तौर से घेर वाली मगजी, उसको आप सीधा जमा सकते हैं, इसको गोलाई में जमाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना उसमें, तो आप एक बार ऐसे प्रेस कर देना है, इस तरीके से एक बार प्रेस कर देना है, तो इससे एकदम फिनिशिंग से बन जाए। और आपको गले में लगानी है, उसमें आपको गोलाई में इस तरीके से जमाना पड़ेगा। पहले हम नाखून लगाना, इसके बाद ये प्रोसेस करना आपको। ये देखिए इस तरीके से आप फिनिशिंग से आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो गुणा वगैरह एकदम फिनिशिंग से निकलेगा। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया। और चौथा टिप्स है फिनिशिंग से बनाने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप सिलाई लगाते हैं तो मोटी बहुत सिलाई लगाते हैं, तो ये जो धागा है वो बारीक सिलाई लगानी है, या फिर जो ये धागा है सेम मैचिंग का चलाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे धागे को यहाँ पे लूज ये छोटा बड़ा करने के लिए होता है, तो आपको सिंपली चक्के के ऊपर ऊपर की तरफ से हमें ऐसे करना है, तो ये ऐसे बारीक हो जाए। कोई भी मशीन है तो उसको चक्के की तरफ आप करेंगे तो ऐसे बारीक हो जाएगा। छोटी हो, हाथ वाली मशीन, सभी में ये प्रोसेस होती है। हाथ वाले में शायद तो अलग होता है, और जो अम्ब्रेला मशीन इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बारीक हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करना है, ये जो धागा लंगे हम दूर से चला रहे हैं, आपको मैचिंग ही चलाना है और एकदम ऐसे टाइट रखना है। ये देखिए इस तरीके से ये सिलाई दिख रही बारीक होगी। और मैं आपको सेम आपको बताता हूँ जैसे बड़ी सिलाई करते हैं। ये देखिए एक ये बड़ी सिलाई है और ये बारीक सिलाई, किसमें कितना अंतर है, ये रात दिन का अंतर होता है, इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये हमारा चौथा टिप्स हो गया। इस तरीके से आप फिनिशिंग से बना सकते हैं। पांचवा टॉपिक ये है कि कई बार क्या होता है कि जो कलियों में खिंचाव आता है, तो सही तरीके से कलियाँ, जैसे साटन वगैरह सूट होता है उसमें सही तरीके से कलियाँ जुड़ती नहीं थे, इस कारण से खिंचाव आती है। आपको क्या करना है, उर्वी वाला भाग नीचे तरफ रखना है, और रास्ते वाला भाग ऐसे टाइट वाला भाग होता है वो ऐसे ऊपर रखना है, और ऐसे खींचता है वो लूज रहता है वो रिब होता है वो नीचे की तरफ रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से क्या करना है, जो नीचे का फैब्रिक ओरेब वाला कपड़ा है उसको थोड़ा सा मशीन की तरफ खिसकाते हुए और यहाँ पे ऐसे सिलाई को लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से जो ओरेब वाला ज़्यादा भाग होता है खसता है वो कभी नहीं खंचेगा। इस तरीके से आप आसानी से लहंगे की जो कलियाँ जोड़ सकते हैं। इसके बाद में जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें कटिंग कर देना है। थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना, बहुत ही बारीकी से कटिंग करना है, थोड़ा थोड़ा रखते हुए यहाँ पे कटिंग कर देना। ये मार्जिन अंदर की तरफ रहेगा। और आपको राजपूत सूट की पेपर कटिंग चाहिए वो भी उपलब्ध है। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे, इस पर आपको संपर्क करना है। और इसका प्राइस की बात की जाए 1250 रुपये है, और ये लेमिनेशन वाला पेपर आएगा, पूरी गारंटी रहेगा। तो आपको ऑर्डर करना तो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे, इस पे आपको नेम, एड्रेस, पिन कोड नंबर भेजना है और 7 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई को लगा देनी है।
इस प्रकार से हमारी कली जुड़ चुकी है, ये देख सकते हैं। इसमें कहीं भी खिंचाव नहीं आ रहा है, ये देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ऐसे भी नहीं हो रहा तो आप बस अच्छे से प्रेस होगी। कई बार क्या होता है प्रेस की मदद से भी होता है, तो सही तरीके से प्रेस नहीं होती, इस कारण से होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो मार्जिन है वो एक तरफ रखना है, ये इस तरीके रखा। इसके बाद ऊपर की तरफ हम प्रेस करना है। जैसे कि ये हमारी कली है, तो आपको क्या करना है, एक तरफ हमें इस मार्जिन को रखना है और अच्छे से हमें इस तरीके से यहाँ पे प्रेस करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें करते हुए हम प्रेस को करना है। तो थोड़ा प्रेस ज़्यादा गर्म होगी तो आसानी से ये सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, घेर की कटिंग हम इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ से भी हमें ऐसे कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से आप आसानी से लहंगे की कलियाँ जोड़ सकते हैं। अच्छे कपड़े जैसे गीले कपड़े हैं तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पार्ट 2 और आप कमेंट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो और फिनिशिंग टिप्स बताना है तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं उस पर जल्दी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।